अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम ऑटोकैड में टेबल किस तरह से ड्रा करते हैं। हमें टेबल कहीं पर भी किसी ड्राइंग का कोई डेटा लिखना हो, उसके बारे में कुछ मालूमात लिखनी हो, या दरवाज़ों की हम साइज़ लिखते हैं। अक्सर हम विंडोज़ का साइज़ लिखते हैं। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हर दरवाजे का साइज़ लिखते हैं। या आपने ड्राइंग के अंदर देखा होगा D1, D2, D3 के साथ और दरवाजे के साथ लिखा होता है, तो फिर उसकी एक अलहदा सी एक टेबल बना होता है जिसके अंदर वो उसका साइज़ लिखा होता है कि D1 डोर का साइज़ ये है, D2 डोर का साइज़ ये है, W1 विंडो का साइज़ ये है, W2 विंडो का साइज़ ये है। तो हमारे पास उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए ड्रॉ के मेन्यू में जाकर हम यहाँ पर इसके सेंटर में एक कमांड है जो टेबल लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में से हम सेटिंग करके अपने टेबल को बना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर TB लिखकर एंटर करें तो तब भी हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो ये हमारे पास टेबल जो ओपन होता है वो इंसर्ट टेबल का है। सबसे पहले है इसका टेबल स्टाइल सेटिंग। टेबल के स्टाइल के नेम, हमारे पास स्टाइल के अगर नेम है तो हम वहाँ से कर सकते हैं। उसको जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ले रहा है। अगर हमारे पास कोई इसके नेम हमने दिए हुए हैं, पहले से सेव किए हुए हैं, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की हाइट। टेक्स्ट की हाइट के लिए हम ये जो 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें टेबल स्टाइल है। एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड है, वो हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम इसी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो यहाँ से मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करें तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर जो पहला है डेटा वाला है, डेटा के अंदर हम यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या इसके अंदर 3 नुक्तों के ऊपर जाकर यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल या खुद से यहाँ से जो भी हमें टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये विड्थ फैक्टर के चेंज कर सकते हैं, ओब्लिक एंगल चेंज कर सकते हैं, इसको वर्टिकल रखना है, इसको बैकवर्ड रखना है, या इसको अपसाइड डाउन साइड रखना है। जैसे ये यहाँ पर चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, मैं जो ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। और उस करने के बाद अप्लाई कर दें, ओके कर दें। मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, जो है वो से उस तरह से छोड़ते हैं। या यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट की जो वो स्टाइल है उसको चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ से इस स्टाइल को रख लेता हूँ या इस स्टाइल को रख लेता हूँ और यहाँ से कर देते हैं इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अब ये देखें यहाँ पर ये सारा का सारा चेंज हो चुका है। इसके अलावा हम यहाँ से टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फिल कलर चेंज कर, अगर उसके अंदर उसका डेटा ये देखें जहाँ पर ये फिल कलर है, ये पूरा का पूरा जो सेल है एक वो फिल हो जाएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। और किसी कलर से फिल करना चाहते हैं वो कर लें। इसके अलावा अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से नन कर दें। उसके बाद ये अलाइनमेंट है, टॉप सेंटर में हो, टॉप राइट में हो, ये टेक्स्ट टॉप मिडिल लेफ्ट में हो, मिडिल राइट में हो, बॉटम लेफ्ट में हो, बॉटम राइट में हो, बॉटम सेंटर में हो, टॉप लेफ्ट में हो, टॉप सेंटर में हो। तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर जनरल है, जनरल के साथ हम इसको पॉइंट के ज़रिए भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए भी इसको अपर केस और ये जैसे अपर केस लोअर केस, और ये यहाँ से हम एंगल के ज़रिए कर सकते हैं। डेट अगर लिखना चाहें उसके ज़रिए उसको कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स लिखना चाहें वो कर सकते हैं। जनरल के अंदर जो हम टेक्स्ट जो सिंपल टेक्स्ट है उसी को लिखेंगे, और हमें कोई पॉइंट वगैरह चाहिए, करंट यूनिट वगैरह चाहिए, जो भी हम, तो यहाँ से हम इसको टेबल के अंदर लिख सकते हैं। टेक्स्ट के ज़रिए हम इसमें यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। होल नंबर जो है उस नंबर को अगर कोई नंबर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके एंगल जो होते हैं, करंट यूनिट्स होते हैं, डेसिमल डिग्री या डेसिमल वो डिग्रीज मिनट सेकंड्स है, वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं जनरल के ऊपर। इसके अलावा बॉर्डर्स हैं हमारे पास के, इसके ऑल बॉर्डर्स हो, मतलब कि जितने भी हमारे पास ये वाले हैं ये बॉर्डर्स इसके हों। इसका सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर हो, इसकी सिर्फ अंदर वाली लाइंस हों, बॉर्डर ना हो। इसका नीचे वाली सिर्फ ये नीचे वाली लाइंस हों, जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे की सिर्फ लाइंस हों, या इस पर कुछ भी ना हो, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रेड लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन का वेट चेंज कर सकते हैं। जो ये लाइन लगी हुई है यहाँ पर आपको ये टेबल की जो लाइंस हैं इनके जो वेट हैं, इनकी जो थिकनेस है वो चेंज कर सकते हैं। अपग्रेड का कलर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई भी कलर लेना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम कुछ भी यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद टेबल की डायरेक्शन किधर हो, अप की तरफ हो,
डाउन की तरफ, जैसे ये टाइटल ऊपर है, डाउन है, अब ये अप करें तो ये ऊपर चला जाएगा और ये टाइटल नीचे आ जाएगा, इस तरह से हो। उसके अलावा मर्जन है, हॉरिजॉन्टल सेल मर्जन्स है, ये हॉरिजॉन्टल कितनी मर्जन्स पे हो, वर्टिकली कितनी मर्जन्स पे हो, तो हम यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलम हेड है, कॉलम हेड के अंदर भी हम सेम वही जो मैंने आपको बताई हुई है, कॉलम का जो हेड है, ये हेडर जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी सारी सेटिंग है। अगर इसको कुछ चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद टाइटल है, ये टाइटल वाला जो जितना भी एरिया है, ये टाइटल का जो ब्लॉक है, इसकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये टाइटल चेंज कर सकते हैं, फिर यहाँ से ये कॉलम हेडर चेंज कर सकते हैं, फिर डेटा के अंदर ये सारे के सारे जितने भी हैं इनको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ से हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास इसकी चेंजिंग हो जाएगी। इसके अलावा हम अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते, न्यू एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो न्यू के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, लिख देता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से, और इसको कंटिन्यू करूँगा तो अब इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब इसकी सेटिंग जो आपको चाहिए वो सेटिंग कर लें, यहाँ से जो भी सेटिंग चाहिए जितनी भी आपको ओके कर दें तो आपको ये स्टूडेंट के नाम से आ जाएगा। उसकी आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करके यस करें तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से इसको क्लोज कर दें। ये तो था हमारे पास इसकी सारी सेटिंग्स, टेक्स्ट की आई तो सारी टेक्स्ट की सेटिंग। उसके बाद ये इंसर्शन बिहेवियर्स है कि आप स्पेसिफिक इंसर्शन पॉइंट के ऊपर के ज़रिए करते हैं या स्पेसिफिक विंडो के ज़रिए करते हैं। ये क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल हम इसको स्पेसिफिक इंसर्शन पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें रहते हुए हमारे पास जो कॉलम्स एंड रो सेटिंग्स हैं, हमें कॉलम कितने चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे पाँच कॉलम दे रहा है, मैं कहता हूँ मुझे 3 कॉलम चाहिए। और रोज़ कितनी चाहिए, रोज़ मुझे चाहिए जी 5 रोज़ चाहिए। उसके बाद कॉलम की विड्थ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम जो चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। रो की हाइट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टेबल बना हुआ आ जाएगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ से चेंज, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अमीन, मैं लिख देता हूँ, सॉरी ये गलत हो गया, मोहम्मद अमीन लिख देता हूँ। उसके बाद इसको ओके करते हैं तो अब देखें आपके टाइटल में ये आ गया। उसके बाद डेटा के अंदर यहाँ इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर लिख दें ए, मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास सॉरी सी लिख देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर डबल क्लिक करके डी लिख देता हूँ। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, डोर लिख लें, विंडो लिख लें, विंडो के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, डोर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। 1 लिख देता हूँ, तो आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह से टेबल बन जाता है। एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा हमारे पास इसका तरीका ये है, टी बी लिख कर एंटर करें तो हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये हम स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट था, अब स्पेसिफिक विंडो के ज़रिए। अब जो ही मैं स्पेसिफिक विंडो के ज़रिए करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से इसके ऊपर से ये ऑटो हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये ऑटो हो जाता है। ये वाला इसकी ये भी ऑटो, डेटा रोज़ भी ऑटो हो जाता है और कॉलम भी ऑटोज हो जाता है। यहाँ से कॉलम की तादाद दे दें और रो की हाइट दे दें और बकाया ये ऑटोमेटिकली लेगा। मैं इसको 3 ही रहने देता हूँ, इसको 5 कर देते हैं। मैं इसको 5 कर देता हूँ। 5 करने के बाद ओके करते हैं तो अब देखें यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जब मैं क्लिक करूँगा अब ये कहता है कि विंडो बनाओ। ये देखें मैं विंडो बनाऊँगा, जितनी मैं विंडो बनाऊँगा जितना उसके ऊपर मैं विंडो बना के क्लिक करूँगा तो वो विंडो के मुताबिक उसको करेगा, विंडो के मुताबिक उसको। अगर मैं इसको लंबा करना चाहूँ, अब दोबारा से मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करके टी बी लिख कर इंटर करते हैं। अब यहाँ से 5 है, अब स्पेसिफिक विंडो है, मैं ओके करता हूँ और करता हूँ तो अब देखें हमारे पास इसके ऊपर क्लिक करें, अब ये विंडो बन रही है। जितनी आपको विंडो चाहिए, जो आपको जितना भी वो चाहिए वो ओके करेंगे तो उस तरह के मुताबिक हमारे पास अब ये देखें हमारे पास 9 रोज़ आई गई हैं और 1 2 3 4 5 कॉलम तक ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिकली हम जितना अपने उसके मुताबिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये इंजीनियर मैंने ऊपर लिख दिया। अब इसके अंदर जो लिखना चाहें इस टेबल, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जिसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एडिटिंग शुरू हो जाएगी। आप उसके अंदर एडिटिंग करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको टेबल की समझ आई होगी और टेबल को अब आसानी के साथ आप बना लेंगे।
अगर आपको समझ आई है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।